Hello friends, good morning. Today I have come up with a new video that is also on joints. So मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आप इस सेशन पे दोबारा आ रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ नई चीजें सीखेंगे जो कि हम आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में सिंगल टेबल्स पे वर्क नहीं करते, मल्टीपल टेबल पे वर्क करते हैं। जैसे अगर हम एक शॉप रन कर रहे हैं तो हम कौन सी चीजें लाते हैं होलसेलर से, कौन सी चीजें कस्टमर को बेचते हैं। तो ये हमारा दो अकाउंट हुआ और इस तरीके से हम अपना एक्सपेंसेस या फिर प्रॉफिट्स जो है निकालते हैं। तो ये बहुत ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं जिस रिपोर्ट्स को हम देखते हैं तो फिर हम अपने एक्शंस को उस तरीके से लेते हैं ताकि मेरे आउटपुट्स, मेरे प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे वही चीज़ है, मैं उसी चीज़ को डिस्कस करूँगा लेकिन एक डिफरेंट एग्जांपल दे करके, ताकि आपको इसकी अच्छे से क्लैरिटी हो सके, है ना। जितने आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व हो सके। तो बिना ज़्यादा डिस्कशन किए हुए हम आपको सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम आपके सामने आपको एक नोट्स इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी है, उसके थ्रू समझाते हैं। ठीक है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है कि नहीं। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है और मैंने ये कंटेंट शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे पहला टॉपिक है ज्वाइन। ज्वाइन हम किसे कहते हैं? सिंपल से टर्म में हम क्या कहते हैं? ज्वाइन हम उसे कहते हैं कि इसमें हम दो या दो से ज्यादा कॉलम को डिफरेंट टेबल्स से ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें जो स्पेसिफिक चीज आउटपुट में चाहिए, अगर हम सारे कॉलम्स अगर आउटपुट में आते रहे तो हम डिसीजन अच्छे से क्लियर विजन नहीं हो पाएगा, देख नहीं पाएंगे, है ना। तो इस चीज में फिल्टर्स, ज्वाइंट्स पे हेल्प हम लेते हैं। तो ज्वाइंट्स जो है बेसिकली तीन तरह के होते हैं। इनर ज्वाइंट्स होते हैं, आउटर ज्वाइंट होते हैं और क्रॉस ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो इनर ज्वाइंट्स और आउटर ज्वाइंट और क्रॉस ज्वाइंट का मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या होता है। इनर ज्वाइंट हम उससे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर हमने दो कॉलम लिया होता है और दो कॉलम में अगर हमारा, मान लीजिए कि एक टेबल वन है ना। नहीं, हमने दो टेबल लिया हुआ और एक टेबल वन है और दूसरा टेबल टू है। तो टेबल वन और टेबल टू को अगर हमें इनर ज्वाइन करना है तो हमको देखना पड़ेगा टेबल वन में कौन कौन से कॉलम रोज है जो टेबल टू में भी प्रेजेंट है। तो हम उसी टेबल को आउटपुट में शो करेंगे। यही इनर ज्वाइन होता है। ठीक है, आउटर ज्वाइन क्या होता है? आउटर ज्वाइन होता है कि अगर हमने दो टेबल लिया होता है तो हम क्या करते हैं कि एक पूरे टेबल को तो रखते ही है लेकिन दूसरे टेबल के भी कुछ फील्ड्स को हम उसमें रखते हैं, डालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उस तरीके से रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। एक में हम पूरा सिर्फ रो जो कॉमन है वो निकालते हैं, दूसरे में हम क्या करते हैं आउटर ज्वाइन में एक टेबल्स के पूरे सारे डेटा को रखते हैं और दूसरे टेबल में जो देखते हैं कि जो चीज कॉमन है ना, उसे जो है फर्स्ट टेबल के साथ, मतलब कि पहले टेबल के साथ एक टेबल के साथ रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है आउटर ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है कि हम दो टेबल है तो एक टेबल में जितने भी रोज हैं वो दूसरे टेबल्स के हर रोज से उसको मैपिंग की जाती है। जैसे हम फंक्शंस में करते हैं, फंक्शन में क्या करते हैं, जो हर तरीके से मैप कार्टेशियन निकालते हैं, उसी तरीके से फिर दूसरे रो का हर दूसरे रो से, दूसरे टेबल के हर रो से कहते हैं। तो इस तरीके से चीजों को हम क्या कहते हैं, ज्वाइन करते हैं क्रॉस ज्वाइन में। तो ये चीज क्लियर कब होगा? जब हम एग्जांपल्स करेंगे और जब हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो वहां पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इनर ज्वाइंट्स के इनर ज्वाइंट को सॉल्व कर रहा हूँ। इनर ज्वाइंट्स में हमने दो टेबल लिया है, माई एम्प्लॉय टेबल और माई सैलरी टेबल। इसमें तीन फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है ना। तो इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आ रहा होगा, है ना। 1 2 3 है, सीक्वेंस वाइज ही है। इसी तरीके से हमने सैलरी टेबल लिया है। सैलरी टेबल में हमने क्या किया है, इसमें भी हमने क्या कहते हैं, एम्प्लॉय आईडी को मेंशन किया और सैलरी को। तो देखिए जो 1 2 3 इसमें है वही 1 2 3 इसमें भी है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि सिर्फ दो ही एम्प्लॉय आईडी हो,
तीसरे का ना हो। तो ये एक्सेप्शंस की बात हम बाद में करेंगे, अभी कॉमन बात कर लेते हैं। तो इननेस ज्वाइन के लिए हमने ये दो टेबल लिया हुआ है। उसके बाद आपके आते हैं आउटर ज्वाइन। इस आउटर ज्वाइन में हमने तीन टेबल लिया हुआ है। पहला जो दो टेबल था इनर ज्वाइन का, वो तो लिया है माई एम्प्लॉय टेबल, माई सैलरी टेबल, और इसमें एक टेबल ऐड किया जिसका नाम है माई फोन टेबल। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है और फोन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो आउटर ज्वाइन है, इस ये दो तरह के ज्वाइन होते हैं। एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन होते हैं और दूसरे राइट आउटर ज्वाइन होते हैं। तो पहले हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या है कि जैसे ये टेबल है, माई एम्प्लॉय टेबल है और माई फोन टेबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको ना क्या कहते हैं आउटपुट शो नहीं किया है, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगा। मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट आउटर ज्वाइन से शुरू करता हूँ। आउटर ज्वाइन में क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ, इससे भी आपके बहुत से ये डिफरेंट है, उससे कोई मतलब नहीं इनर ज्वाइन से। इसमें सीक्वेंस का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आउटर ज्वाइन का टेबल हम पहले एम्प्लॉय टेबल ले रहे हैं, दूसरा माई फोन टेबल ले रहे हैं। इस दोनों को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसका नाम हमने दे दिया टेबल वन और इसका नाम हमने दे दिया टेबल टू, माई फोन टेबल का। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करेंगे कि देखेंगे तो हमने बोला था पहले कि एक टेबल का पूरा कॉलम, पूरा टेबल आ जाता है। तो ये पूरा टेबल आ गया हमको यहाँ पे, माई एम्प्लॉय टेबल। इसके आईडी आ गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसे हमें मैच कराना है, देखना है माई फोन टेबल से। तो माई फोन टेबल में एम्प्लॉय आईडी 1 और 2 है, तो एम्प्लॉय आईडी 1 और 2 हम लेंगे और इसके सामने जो फोन नंबर है वो इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे फोन में ये जो है एम्प्लॉय आईडी 3 मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसका फोन नंबर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे नल पुट कर देंगे। यही लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है। इसी से थोड़ा डिफरेंट राइट आउटर ज्वाइन होता है। इसमें हम राइट टेबल को पूरा ले लेते हैं। आई एम सॉरी, राइट टेबल को पूरा ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे राइट टेबल एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम पूरा आ गया, चार आईडी है, चार नेम। अब इसको मैच करेंगे लेफ्ट साइड से, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 2 है और इसका पार्किंग स्पॉट है। अब कोई एम्प्लॉय अगर ऑफिस जा रहा है तो वो अपनी गाड़ी को पार्क करेगा। पार्क करने के लिए उसको जगह होनी चाहिए, तो यहाँ पे A1 और A2 उसके लिए दो ही स्पॉट है। और ये किसको मिला हुआ है, एम्प्लॉय आईडी 1 को और एम्प्लॉय आईडी 2। ठीक है, हाँ, तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये 1 और 2 को मिला हुआ है, दो स्पॉट को मिला हुआ है ना। ये पार्किंग स्पॉट जो है ये दो एम्प्लॉय को मिला हुआ है जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 और 2 है। पार्किंग स्पॉट क्या है, A1 और A2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी 1 के सामने पार्किंग स्पॉट A1 और A2। और 3 और 4 को तो मिला नहीं है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, नल लिख देंगे। तो यही यहाँ पे चीजें हो रही हैं कि राइट का हमने जो भी टेबल है उसे हमने पूरा लिखना है, और लेफ्ट में भी टेबल को लिखना है, लेकिन जो वैल्यू नहीं है उससे हम क्या करेंगे, नल कर देंगे। तो यही राइट आउटर ज्वाइन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये राइट आउटर ज्वाइन के बाद है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन का सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें वही चीज है कि हम, मतलब ये बहुत सिंपल सा है कि हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो टेबल लिया हुआ है ना। ये डिफरेंट टेबल है, कस्टमर टेबल है और ये ऑर्डर टेबल है। तो आप इसी तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन के कंडीशन को और राइट आउटर ज्वाइन के कंडीशन को फुलफिल करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कस्टमर आईडी 1 3 और कस्टमर नेम लिख दिया राकेश जो, है ना। उसके बाद देखा कि यहाँ पे वन में यहाँ का कस्टमर आईडी 1 का ऑर्डर नंबर 1, और यहाँ पे हमें क्या लिया, ऑर्डर नेम सम ऑर्डर 1। फिर इसके बाद 3 है, 2 नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या है 3 जॉन यहाँ पे नल नल कर दिया। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो नहीं नहीं, यहाँ पे होगा
सॉरी, यहाँ पे आपको हो जाएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा जैसे वन, ये थ्री है, ये वन है, यहाँ पे कस्टमर आईडी थ्री है। नहीं, नहीं होगा, सॉरी, मैं यहाँ ऑर्डर नंबर को देख रहा था। आपको कस्टमर आईडी को देखना है, ठीक है। कस्टमर आईडी आप देखेंगे तो थ्री यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नल हो जाएगा ऑर्डर नंबर, ठीक है, ऑर्डर नेम नल हो जाएगा इसलिए, और कस्टमर आईडी भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, है ना। ठीक है, दो कस्टमर आईडी हम ले रहे हैं और हमें दोनों कस्टमर आईडी को ही मिला, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते थे, जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे सर आपने ऑर्डर नंबर नहीं लिखा। ऑर्डर नंबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वही सेम चीज आता, बस यहाँ पे 1 2 3 और 4 को हमें एडिशनल रो बना के ऐड करना होता। तो ये जो ऑर्डर नेम है और ऑर्डर नंबर है दोनों सेम ही है, ठीक है। तो बस हमने क्या किया है कि इसको ना लिया है, इसको और इसको ले लिया है, ऑर्डर नेम को और कस्टमर आईडी। लेफ्ट जॉइन को आपने देखा, अब यहाँ पे राइट जॉइन को कंडीशन देखिए। हमें क्या करना था, कस्टमर आईडी लिखना था 1278 है, ऑर्डर नेम लिखना था, ऑर्डर नेम हो गया 1234, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है वन का जो कस्टमर आईडी है उसमें क्या है, वन है राकेश, राकेश लिख देंगे। टू में क्या है, टू वहाँ पे लेफ्ट साइड में कस्टमर टेबल में नहीं है कस्टमर आईडी। सेवन जो है वो कस्टमर आईडी नहीं है कस्टमर टेबल में, तो वो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल और नल हो जाएगा दोनों जगह, है ना। फिर हम अगर 8 देखते हैं, है ना, कस्टमर आईडी 8 देखते हैं, तो ये कस्टमर आईडी 8 यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो यहाँ पे से चार में से सिर्फ एक ही मैच कर रहा है ना, जो कस्टमर आईडी वन मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वन, है ना। 1278 तो डिफरेंट है, 278 है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये कस्टमर आईडी और ये कस्टमर नेम ही आया है ना। थोड़ा आपको इसकी वजह से जो है दिक्कत हो रही है, इससे आप नहीं देखेंगे ना तो आपका बड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बना दिया है, तो टेबल में कभी कभी ऐसी चीज होते हैं कि आपको एडिशनल नॉन नेसेसरी कॉलम्स भी होंगे, तो वहां पे आप वहां से मैपिंग नहीं करें, वहां से आप नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, ये फुल आउटर ज्वाइन था, इन सारी चीजों को हम कोडिंग के थ्रू भी समझेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि लास्ट है, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन का मैंने बोला था कि एक कॉलम, एक रो को हम दूसरे टेबल के सारे रो से मैप करते हैं, यही क्रॉस ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि मैंने ये एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नेम लिखा है 1A1, इसको मैच कर देंगे हम किससे, माय डिपार्टमेंट नेम से, A1 सेल्स। फिर सेम रो को लेंगे, यहाँ पे कितना किससे मैच कर देंगे, दूसरे रो से, क्या है ये A2 और मार्केटिंग, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम दूसरा रो लेंगे माय डिपार्टमेंट आईडी का, है ना, और फिर इसको पहले वाले से कर देंगे सेल्स से, फिर दूसरे वाले से कर देंगे मार्केटिंग से। तो ये चीजें क्रॉस ज्वाइन होती है कि एक रो दूसरे टेबल के सारे रो से मैच करता है, दूसरा रो दूसरे टेबल के सारे रो से मैच करता है, तीसरा रो दूसरे टेबल के सारे रो से मैच करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना। अब हम चलते हैं आपको अब हम आपके पास लेके आते हैं ये कोडिंग करके, आपको हम समझाते थे एसक्यूएल के थ्रू, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसे एक ही वीडियो में बता दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि कोडिंग कैसे हो रही है, आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कोडिंग के थ्रू। चलिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक खुल गया डेटाबेस। हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम डेटाबेस सीधे यहाँ पे भी जाके क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग वोडिंग नहीं होगी। मैंने एक बार बनाया था और मेरी वो रिकॉर्डिंग था नहीं, मैंने बहुत मेहनत कर लिया और फिर कुछ रिजल्ट आया नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, डेटाबेस बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ ज्वाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए ये खुल गया, ठीक है। इसे हम इसका हम पैनल खोल लेते हैं, इसका कोई टू, तो फिर उसमें एग्जीक्यूट करने में सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था
कि जो है इतने टेबल्स जो बने हैं उन सारे टेबल्स को हम बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं आपको ना कोड लिखने में आपको टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। मैं आपको कोड लिखा हुआ ही दूंगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा किल ना। मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, थोड़ी चीटिंग होगी लेकिन नॉट एन इशू, चलेगा। मकसद हमारा सीखना है, ठीक है। तो पहले हम इनर ज्वाइन का कोड हम पेस्ट कर लेते हैं। पूरा ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो इनर ज्वाइन के लिए पहले हमें दो टेबल मैंने हमने लिया था, है ना, दो टेबल हमें बनाना था। तो इसमें दो टेबल में सबसे पहला टेबल हमने बनाया था माई एम्प्लॉय का। इसका क्या था, एम्प्लॉय आईडी था, टेबल कॉलम नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो हम पहले इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ये क्रिएट हो गया टेबल। अब जब टेबल क्रिएट हो जाता है हम उसके अंदर वैल्यू डालते हैं। उसका क्या सिंटेक्स होता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, यहाँ पे क्या है टेबल नेम माई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे। वैल्यूज में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है जो कि इंट है, इंटीजर है, फर्स्ट नेम है जो कि वैर कैर है, और लास्ट नेम है वो भी वैर कैर है। तो वैर कैर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोट में रखते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम, ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और लास्ट में कॉमा कॉमा करके ही आप जो है इस चीज़ को इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम इंसर्ट करेंगे ये क्वेरी भी रन करनी चाहिए, कर गई। अब जब इसमें वैल्यू चला गया तो हम देख लेते हैं कि क्या सही में 3 रो क्रिएट हुआ है या नहीं। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम माई एम्प्लॉय, जो हम टेबल क्रिएट किए थे माई एम्प्लॉय, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। तो ज्वाइन की बात है तो इसमें दो टेबल होने चाहिए। तो हम दूसरा टेबल भी क्रिएट कर रहे हैं, एक सैलरी वाला, जिसमें एम्प्लॉय आईडी होगा वो भी इंटीजर है और सैलरी जो है वो भी इंटीजर है। इसे रन करेंगे, क्रिएट हो गया। इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, ये भी एक नया तरीका है वैल्यू डालने का, ठीक है। तो जैसे ये ज़्यादा ये है, इसमें हम अलग अलग जब हम एडिशन करते हैं तो अलग अलग मानिए कि कोई एक वैल्यू छूट गया, कोई एक रो छूट गया, तो हम इस तरह से दूसरा वाला क्या कहते हैं क्वेरी लिख करके उसको उसमें एक नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से लिखें, बार बार ये चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ता, इंसर्ट इनटू माय एम्प्लॉय वैल्यूज यहाँ पे करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ है, चलिए। तो ये मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी दे रहा हूँ। चलिए इसे मैं इंसर्ट करता हूँ, तो ये इसमें इंसर्ट हो गया। अब मैं फिर क्रिएट करता हूँ माई सैलरी का टेबल, देखते हैं। टेबल क्रिएट हो गया, है ना। तो ये दो टेबल क्रिएट हो गया। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी है इसमें और सैलरी है, और इसमें माई एम्प्लॉय में क्या है, वही चीज़ है, एम्प्लॉय आईडी कॉमन है। हमने क्या बोला था कि जो दो रो कॉमन होगा ना, अच्छा मैं दोनों को अगर एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ तो दो दो आउटपुट नहीं आ रहा है, ये दिक्कत हो रही है। दो आउटपुट आता है, ठीक है। मैं इसे बाद में आपको समझा दूंगा। वैसे आप ये तो समझ रहे हैं कि ये सैलरी में एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी है, और एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम है। हमें ज्वाइन करना है, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 दोनों में कॉमन था। तो एक बार हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, और देखते हैं हमारा क्या आता है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स जो होता है ज्वाइन का, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यही लर्न करनी है ना, सिंटेक्स। तो ये हम करेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑल, सब कुछ सारा जो भी है ना। क्या कहते हैं, लेफ्ट कॉलम में और राइट टेबल में, है ना, दोनों टेबल में वो सारा आना है, ठीक है, सारा कॉलम आना है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई एम्प्लॉय टेबल 1, इसका हम एलियास करके नेम दे दिए ए। फिर उसके बाद हमने इनर ज्वाइन लगाया है, और दूसरा टेबल हमारा क्या है, माई सैलरी, इसका हमने क्या दिया, एलियास करके नेम बी दिया है। और किस चीज पे लगा रहे, कौन सा दोनों टेबल के बीच में कौन सा चीज कॉमन है। तो एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन है, तो हम किस चीज पे लगा रहे हैं, एम्प्लॉय के एम्प्लॉय आईडी को मैच करवा रहे हैं, इक्वल देख रहे हैं कि बी टेबल का एम्प्लॉय आईडी से इक्वल है, तो उसे प्रिंट कर दो, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय आईडी ए का और बी टेबल का सेम है उसे प्रिंट करना है, और सारा प्रिंट करना है, सारा क्या कहते हैं, सारा जो है क्या कहते हैं फील्ड को प्रिंट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे ये आउटपुट क्या आता है, तो ये आ गया सारा एम्प्लॉय आईडी, ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है। यहाँ पे 1 2 3 है, पहला टेबल में 1 2 3 था, दूसरा टेबल में 1 2 3 है ना।
सारा नेम भी आ गया और उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी भी आ गई। तो ये सबसे आसान चीज है ना। आपके मन में बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत से ज्यादा एग्जांपल्स हैं, है ना। तो ये मैं आपसे नए नए क्वेश्चंस लाऊंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी मेरा काम है बड़ा फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट के बारे में बताना। थोड़ा सा मैं इसको और डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मानिए हमें सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। तो यहाँ जो हम सिलेक्ट सब कुछ करते हैं उसकी जगह हम दे देंगे ए डॉट फर्स्ट नेम। ए डॉट फर्स्ट नेम देंगे। इसका मीनिंग ये है कि ए जो है क्या, किस चीज को डिफाइन कर रहा है? ये जो है डिफाइन कर रहा है ये एम्प्लॉय, माई एम्प्लॉय टेबल को, इसको हमने एलियास करके ए दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर ए डॉट लास्ट नेम, ये लास्ट नेम किसमें है? माई एम्प्लॉय में, तो इसको शो करना जरूरी है, ठीक है। फिर हम बी डॉट सैलरी, सैलरी किसमें? बी टेबल में, तो वहां से हम लेंगे सैलरी। तो ये तीन फील्ड हमने ऐड किया है। तो बस मुझे अब ये तीन चीजें देगा और ये एम्प्लॉय आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी हट जाएगा इस आउटपुट में से। देखिए इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, यू गॉट दिस रिजल्ट। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक आउटपुट भी ले सकते हैं कॉलम में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की तरफ। आउटर ज्वाइन दो तरीके होते हैं, लेफ्ट आउट तीन तरीके, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हमने आपसे बताया था कि हम दो टेबल बनाए थे, है ना। एक एम्प्लॉय और फोन नंबर को मैच करके थे, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल था और फोन नंबर था। तो एम्प्लॉय टेबल तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ ही है ना। हमें फोन टेबल बनाना है। तो क्या करेंगे, क्रिएट टेबल माई फोन, टेबल नेम देंगे, उसके बाद उसमें एम्प्लॉय आईडी, उसका कॉलम इंट डालेंगे, फिर फोन नंबर डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय में क्या था? एम्प्लॉय आईडी था, फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम था, बस इतना था, ठीक है। अब हम इसे क्रिएट किया, एग्जीक्यूट किया, रन हो गया। अब इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो हम दो एम्प्लॉय आईडी के फोन नंबर डाल, ठीक है, जिसने प्रोवाइड किया हुआ है 1 और 2 का। तो ये भी इंसर्ट हो गया। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे, सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम माई फोन, है कि नहीं। तो ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए, यह मैं बात करूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन, मैंने बोला था कि एक टेबल का सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 था उसमें, पहले वाले में, है ना, माई एम्प्लॉय टेबल में, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम। माई फोन में क्या है? एम्प्लॉय आईडी है और फोन नंबर है। तो इन दोनों को हमें क्या करना है? लेफ्ट ज्वाइन करना है। तो सेम सिंटेक्स होगा, सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम माई एम्प्लॉय, पहला टेबल, टेबल 1, लेफ्ट ज्वाइन, ये फंक्शन हमें लिखने पड़ेंगे। फिर दूसरा टेबल का नेम हो जाएगा माई फोन, इसके एलियास हो जाएंगे बी। किस पे हम कर रहे हैं? ऑन पहला टेबल का एम्प्लॉय आईडी को देख रहे हैं और दूसरे टेबल का भी एम्प्लॉय आईडी। अगर सेम है तो सब कुछ प्रिंट कर दो, जो भी सेम है वो सब कुछ आप प्रिंट कर दो। तो आप देखो प्रिंट हो रहा है, हाँ हो गया। तो इसमें फर्स्ट टेबल में क्या था? एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। सेकंड टेबल में क्या था? फोन नंबर में एम्प्लॉय आईडी और फोन नंबर। तो दो ही हमने फोन नंबर डाला था, दो एम्प्लॉय आईडी का, तीसरे का नहीं था। तो यहाँ पे नल नल शो हो रहा है। तो यही चीज है, जो डाटा है जो है वो दिखाया जाएगा। अब देखिए ये दो टेबल तो ज्वाइन हो गया, यही कॉन्सेप्ट है ना। इसी तरीके से हम डेटा को क्या कहते हैं? सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, कौन सा डेटा है कौन सा डेटा नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें से चाहेंगे कि हम कुछ स्पेसिफिक रो को ही शो करें। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फोन नंबर हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट फर्स्ट नेम किस टेबल में? ए में है, माई एम्प्लॉय में, लास्ट नेम भी ए में है, फोन नंबर भी ए में है। तो ये हम लिखेंगे सेलेक्ट में सब कुछ की जगह पे। तो ये एम्प्लॉय आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी हट जाए, और ये सारा फ्रॉम माई एम्प्लॉय, ये लेफ्ट ज्वाइन माई फोन बी ऑन, ये सिमिलर है ना। हम एम्प्लॉय आईडी दोनों टेबल में चेक करें, सेम चीज है। और यहाँ पे हम ये तीन इनपुट हमें आ जाए। आई टू चेक इट। बी डॉट माई फोन नंबर नहीं, माई फोन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी, माई फोन है, मैंने फोन नंबर है अंडरस्कोर।
यहाँ पे क्या हमें देखना पड़ेगा, क्या दिक्कत आ गई उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू दिक्कत क्या हो रही थी कि मैं यहाँ पे माई फोन समझ रहा था, लेकिन कॉलम का नेम हमने यहाँ पे दिया हुआ फोन नंबर। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था बी डॉट फोन नंबर। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन चीज को एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इसे रन करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फोन नंबर को, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, पूरा कितने हुआ था। देखिए ये सारा सेलेक्ट हुआ है ना, तो अब एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें तीन रोज मिल गए। अब यहाँ पे दो का तो दो एम्प्लॉय आईडी हमने देखा था कि दो जो एम्प्लॉय आईडी है वो मैच करी थी, लेकिन थर्ड की एम्प्लॉय आईडी ने फोन नंबर नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नल हो गया। तो हमने लेफ्ट आउटर जॉइन की बात की थी, तो उसका सारा जो है डेटा, जो सारा रो है वो आ गया इसमें, है ना। तो ये चीज, ये कंडीशन होनी ही होनी चाहिए, है ना, लेफ्ट का सारा जो रो है वो आ जाए। फिर अगर हम राइट आउटर जॉइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने बताया था। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फोन नंबर नहीं, यहाँ पे पार्किंग स्पॉट और माई एम्प्लॉय। अब देख रहे हैं, तो यहाँ पे माई एम्प्लॉय का आपने तो बना रखा है टेबल, यहाँ पे माई पार्किंग का हमें क्रिएट करना है टेबल। तो ये हमने लिखा क्रिएट टेबल माई पार्किंग, टेबल नेम, एम्प्लॉय आईडी, है ना, उसके बाद पार्किंग स्पॉट, है ना। तो ये हमने दिया, वैल्यू इंसर्ट किया। पार्किंग स्पॉट का नेम क्या है, A1 और A2। तो दो ही वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो वैल्यू को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल टेबल वन वैल्यूज वट एवर, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गए दोनों। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। आउटपुट टेबल्स में वैल्यूज इंसर्ट हुए में, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम हाई पार्किंग। देखेंगे सारा जो है क्या हो रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये राइट आउटर ज्वाइन का है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना है कि इसमें जो राइट का जो टेबल है वो पूरा आएगा, है ना। जो हमने राइट लेफ्ट में हमने माई पार्किंग को और राइट करके माई एम्प्लॉय। सिंटेक्स वही है सेम, जो ऊपर हमने सिंटेक्स यूज किया हुआ है। सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम टेबल वन, ए राइट ज्वाइन इस टेबल से टेबल टू जिसका नाम माई एम्प्लॉय है, और ए डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। टेबल वन का एम्प्लॉय आईडी और बी का एम्प्लॉय आईडी में जो कॉमन है उसे हमें प्रिंट करना है। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे, क्लिक करेंगे और इसे देखेंगे। तो देखिए आगे राइट टेबल पूरा प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने सब कुछ बोला था। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 और 2 मैच करें, 1 और 2, तो उसी का पार्किंग स्पॉट जो है एलोकेट हुआ है। थर्ड का कोई एम्प्लॉय वैल्यू नहीं डाला गया था पार्किंग स्पॉट में, टेबल में, तो यहाँ पे ये नल नल शो कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसी तरीके से हम करेंगे। इसके हमें तीन कॉलम को हमें लेना है, पार्किंग स्पॉट को लेना है, इसको एम्प्लॉय आईडी को हमें हटा देना दोनों तरफ से। एम्प्लॉय आईडी हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम राइट वाले का एम्प्लॉय आईडी हटा देंगे, मतलब जो टेबल बी में जो है ना। पार्किंग स्पॉट लिखेंगे ए का, बी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम। चलिए पार्किंग स्पॉट ही देख लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी हटा देते हैं। ये तीन फील्ड हम ले लेते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बस बता रहा हूँ। देखिए ये नल हो गया, इसके इसको कोई भी पार्किंग स्पॉट नहीं मिला, ठीक है। जो क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी थ्री को कोई पार्किंग स्पॉट जो है था ही नहीं उसमें, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फोर, अब देखेंगे फुल आउटर जो है, फुल आउटर जॉइन का कॉन्सेप्ट भी वही था तो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे फिर एक नया कस्टमर टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये दूसरा अच्छा ये एम्प्लॉय टेबल है, ये कस्टमर टेबल है, पहले एम्प्लॉय टेबल था। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है और कस्टमर नेम है, ठीक है। तो ये हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमने क्रिएट किया, इसको एग्जीक्यूट किया। फिर हम दूसरा क्या किया, उसमें वैल्यू डालने हमें, फिर हमने इसे एग्जीक्यूट किया।
वैल्यू रखा गया, है ना। नेम कोट्स में होगा क्योंकि ये क्या है, वैलकैर है। उसके बाद फिर हम इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, माई कस्टमर, तो देखते हैं इंसर्ट होने वाला भी। तो यहाँ देखिए ये वाला हम यहाँ चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम कस्टमर। तो ये वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। अब हम दूसरा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। माई ऑर्डर, इसमें क्या है, ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नेम है और कस्टमर आईडी है। तो ये दोनों इंटीजर है और ये वारकार है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, फिर हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यू इंसर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका देखेंगे कि इसमें वैल्यू गया या नहीं गया। तो वैल्यू गया भाई, ठीक है। अब हमने बोला था कि क्या करना, फुल आउटर जो है आप देख रहे हैं, पहले हमने डिस्कस किया था पीपीटी में कि ऑर्डर नंबर है 1 2 3 4, कस्टमर आईडी ये अलग है 1 2 7 8। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम जो है ना कस्टमर आईडी पे फोकस करेंगे, है ना। यहाँ पे भी देखिएगा आप कस्टमर आईडी है, क्या कहते हैं, दूसरे टेबल जो हमने बनाया हुआ है इसमें भी हमने कस्टमर आईडी बनाया हुआ है, इसमें 2 ही है, 1 और 2 है, ठीक है। तो इस दोनों में हमें ज्वाइन करना है। फुल ज्वाइन में हमने बोला था कि दोनों टेबल का पूरा डेटा आएगा, ठीक है, पूरा रो आएगा। तो वही लिखेंगे, सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम माई कस्टमर, ए नाम दिया उसका फुल आउटर जो है, ये लिखना पड़ेगा। माई ऑर्डर, इसका नाम दिया बी। ऑन किस बेसिस पे करें, ए डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू बी डॉट कस्टमर आईडी। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें 2 वैल्यू थे, 2 वैल्यू आ गए, 1 2 कस्टमर आईडी था, 1 2 कस्टमर आईडी है यहाँ पे। इसका ऑर्डर नेम क्या है, ये भी प्रिंट हो गया, ऑर्डर नंबर भी प्रिंट हो गया। अब हम राइट टेबल में ये तीनों चीज है, ये तीनों चीज को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 7 और 8 जो है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे नहीं है कस्टमर आईडी, तो ये नल हो जाएगा। और यहाँ पे कस्टमर नेम भी नल हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें समझाना था, है ना। कुछ वैल्यूज को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी नल वैल्यूज आ सकती है, आ सकता है, ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब इसी में अगर हम चाहें कि हमें सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए पहले वाले टेबल से, कस्टमर नेम चाहिए और बी वाले ऑर्डर नेम चाहिए और ऑर्डर आई ऑर्डर नंबर चाहिए ये और ऑर्डर नेम चाहिए, कस्टमर आईडी नहीं चाहिए हमें बी टेबल से। तो बस हम ये लिखेंगे और ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे 2 नल भी शो हो जाएगा, ये भी 2 नल शो हो जाएगा, ये शो नहीं होगा, देखिए हो गया। तो यही सारा जो है कॉन्सेप्ट है। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे ना, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगी। मेरा मुझे लगता है कि जो कंटेंट है वो बहुत सफिशिएंट है आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। डिस्कशन इसमें बहुत लंबा हो सकता है। चलिए अब हम लास्ट पे आ जाते हैं, और ये लास्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में हमने बोला था क्रॉस ज्वाइन, एक टेबल का दूसरे टेबल के सारे रो से मिलता है, रो, है ना। तो हम यहाँ पे 2 टेबल क्रिएट करें। पहला एक क्रिएट करें माई डिपार्टमेंट, जिसमें 2 कॉलम है, ठीक है, एम्प्लॉई आईडी और डिपार्टमेंट आईडी है। एग्जीक्यूट किया, रन हो गया। इसमें हमने 2 वैल्यू भी डाला, 2 वैल्यू भी इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया। और हम चेक करेंगे कि वैल्यू इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए वैल्यू इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे माई डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट किया, हो गया। इसके अंदर भी हम वैल्यू रखेंगे, 2 ही वैल्यू रखेंगे, है ना। तो 2 वैल्यू इसमें एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये टेबल जो है आपका जो है क्या कहते हैं, एलईसीटी सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम माई अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, और हम इसे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। देखिए एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ना इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसका जो है क्रॉस चेन का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम माई डिपार्टमेंट आईडी क्रॉस ज्वाइंट माई डिपार्टमेंट में। तो दोनों में 2 2 रो थे, 4 4 रो हो जाएंगे और 4 कॉलम हो जाएंगे, देखिए, ठीक है। देखिए 4 हो गए ना। A1 इसका वो मिलाना था, ये मिलेगा पहला वाला सेल से, फिर पहला वाला मिलेगा मार्केटिंग से, 1 और A1। फिर दूसरा वाला मिलेगा सेल्स और मार्केटिंग से, ये सारे आ गए, है ना। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना।
पहले डिपार्टमेंट आईडी से मिल गया सेल्स, फिर दूसरे डिपार्टमेंट आईडी से मिल गया मार्केटिंग, है ना। पहला एम्प्लॉय आईडी पहला डिपार्टमेंट है, फिर दूसरा एम्प्लॉय आईडी और दूसरा डिपार्टमेंट नेम जो है क्या पहले डिपार्टमेंट आईडी से मिल गया डिपार्टमेंट नेम से क्या सेल्स है, और यहाँ पे फिर से मिल गया मार्केटिंग से, है ना, दूसरे डिपार्टमेंट आईडी से जिसका नेम मार्केटिंग है। तो इसमें 4 आउटपुट आ गए। इसमें भाई मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आपका भी क्या कहते हैं रो है ना, और दूसरे टेबल का जो रो है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम क्रॉस चेन में, वही आउटपुट होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और भी अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन्हें सीख सकें, और हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू। I hope we will meet very soon on next video.